Assalamu alaikum student. Hope all of you are doing well. Students, we will discuss about active and passive voice in this lecture. We will throw light as to how the action of a subject in relation to an object can be expressed in two ways, which we can say as active voice or passive voice. So एक्टिव और पैसिव वॉइस की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक सेंटेंस जो है उसे हम दो तरीके से बयान कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट जो है एक ऑब्जेक्ट के हवाले से जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसको दो तरीक़ों से बयान किया जा सकता है। अगर तो उसे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के सीक्वेंस में बयान किया जाए तो उसको एक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर उसको ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट के सीक्वेंस में बयान किया जाए तो उसको पैसिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों के साथ साथ हमें ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि जब एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। उसके मीनिंग्स बिल्कुल एज इट इज़ वही रहते हैं, इसके मीनिंग्स बिल्कुल सेम रहते हैं। इसके मीनिंग्स में जो है कोई भी किसी किस्म का डिफरेंस नहीं आता। सिर्फ इसके जो वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनकी पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं। उस एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंज लेके आते हैं। जो बात कही गई है उसके मीनिंग में कोई भी किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आती। आपके पास ये एक मिसाल मौजूद है कि आई राइट अ लेटर। यहाँ पे ये सेंटेंस एक्टिव लिखा हुआ है। आई यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, राइट यहाँ पे वर्ब है और लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो लेटर सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और आई जो है लेटर की जगह मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। आई आर लेटर इज़ रिटन बाय मी। अब हम इन दोनों सेंटेंस को देखें तो इनके दोनों के मीनिंग सेम है, इनके मीनिंग में कोई भी फ़र्क नहीं है। सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने चेंज किया है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लेस कर दिया है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे प्लेस किया है। कुछ और सेंटेंस हैं, आई ईट एन एप्पल इज़ ईटन बाय मी, ही बॉट अ कार वॉज बॉट बाय हिम। तो ये सारे के सारे सेंटेंस सही हैं। इन्होंने अपनी लॉजिक को जो है मिस इंटरप्रेट नहीं किया। वो जो लॉजिक जो मीनिंग इन्होंने कन्वे करने थे वो एज इट इज़ ही कन्वे हो रहे हैं यहाँ पे। एक्टिव और पैसिव बनाते वक्त कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं कि एक तो आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके चले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके चले जाते हैं। दूसरा, जब आप एक एक्टिव सेंटेंस का पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब जो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आता है। आपने एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया तो उसमें वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आएगा या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगी। और जब आप पैसिव सेंटेंस बनाते वक्त ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हमेशा बाय इंसर्ट करना लाजमी है। बाय इंसर्ट करने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो सब्जेक्ट के तौर पे ही परफॉर्म कर रहा, दो इट हैपन्स टू बी ऑकर्ड एंड द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, लेकिन सब्जेक्ट वही है, परफॉर्मेंस वही कर रहा है, काम वही कर रहा है, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज की हुई है। जब सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये दोनों सेम ही होते हैं। एक्टिव की बात कर लें, सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, कि इसमें सब्जेक्ट पहले आ रहा है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। अगर इसी स्ट्रक्चर को हम पैसिव में चेंज करते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर सब्जेक्ट। वर्ब इन दोनों सूरत हालों में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, पोजीशन सिर्फ कौन चेंज कर रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एक्टिव जो सेंटेंस हैं या एक्टिव पैसिव सेंटेंस हैं, इन्हें बनाने के लिए कुछ सिंपल रूल्स ऑब्जर्व किए जाते हैं, कुछ सिंपल चीज़ें हैं। ये
हमें माइंड में रखनी चाहिए। सबसे पहले रूल 1 है, रूल 1 ये बताता है कि सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लेस करेंगे और ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे प्लेस करेंगे। किस सेंटेंस में? जब आप किसी भी सेंटेंस को पैसिव बनाएंगे, जब आप किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को भी चेंज करेंगे आप। रूल सेकंड है कि जब आप किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसमें आपने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है, इसके अलावा और कोई फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं होगी। रूल 3 है कि जब आप पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को प्लेस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट से पहले बाय इंसर्ट करना लाजमी है, ताकि ये क्लियर हो सके कि अभी भी इस जो एक्टिविटी है वो सब्जेक्ट ही परफॉर्म कर रहा है। ये और बात है कि वो सेंटेंस के लास्ट में मौजूद है। रूल 4 है कि सम टाइम हमें बाय की जगह विद और टू लगाना पड़ता है। अगर आप ये ना भी लगाएं तो इनकी जगह पे अगर बाय ही लफ्ज़ लगा दें तो फिर भी जो वो आपका सेंटेंस है वो गलत नहीं होगा। सपोज़ आई नो हिम, ही इज़ नोन बाय मी, आप इसको ही नोन बाय मी कर लें, ये सेंटेंस गलत नहीं है, ठीक है। वाटर फिल्स अ टब इज़ फिल्ड विद वाटर के कुछ प्रपोजिशनल जो वर्ड्स होते हैं हमें ऐड करने पड़ते हैं। अगर आप उन्हें नहीं भी ऐड करेंगे, लफ्ज़ बाय ही लगा देंगे, इट विल नॉट बी रॉन्ग। रूल 5 है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो हो हमारे पास होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब को, इज़ एम आर हो गए, वाज वर हो गए, ये सेंटेंस की मुनासबत से चेंज हो जाते हैं। जब आप एक सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो ये भी सेंटेंस की मुनासबत से चेंज हो जाते हैं। सपोज़ हमारे पास एक एक्टिव सेंटेंस है, वी आर वाचिंग अ मूवी, तो हम यहाँ पे वी की मुनासबत से ऑक्सिलरी क्या लगा रहे हैं? आर लगा रहे हैं, वी आर वाचिंग अ मूवी। अब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं, अ मूवी इज़ बीइंग वॉच्ड बाय अस, अ मूवी इज़ बीइंग वॉच्ड बाय अस। तो इसमें हमने क्या, क्योंकि पहले सब्जेक्ट वी आ रहा था तो आर था, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ रहा है, जो हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट जो हमने सब्जेक्ट की जगह पे प्लेस किया है, अब मूवी है तो मूवी के साथ, मूवीज़ नहीं है लफ्ज़ मूवी है तो हमें इसके साथ इज़ ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। रूल 6 यहाँ पे सिंपल है कि कुछ सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन सेंटेंस के अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट इम्प्लाइड तौर पर काम कर रहा होता है और उस सेंटेंस की लॉजिक मुकम्मल तौर पे कंप्लीट होती है। सो स्टूडेंट, while changing the active sentence into passive sentences, we have to keep in mind some of the salient features that are necessary or that are complementary. First of all, what you will do, you will place the subject in place of the object, and the place of object is to be filled by the subject. Second, by is always added before the subject, which comes in place of the object. Always in the passive sentence we use third form of verb in all the sentence, and fourth one, auxiliaries helping verbs or auxiliaries verb are always change in accordance with the sentence content, in accordance with the sentence nature. So in the upcoming discussion, students, we will discuss about the rules, or we will discuss about the salient features, that how our tenses, how our sentences are to be changed to the passive tenses.